Hello everyone, my name is Parag And I am Mayur. and welcome to our PM show. so, Mayur, आई होप हम लोग शो में वो सारी चीज़ें फॉर्मल नहीं रखने वाले जहाँ पे हम लोग फर्स्ट राउंड करेंगे, सेकंड राउंड करेंगे, थर्ड राउंड करेंगे और बोलेंगे कि अभी एक आपके सामने रैपिड राउंड आ रहा है और आपको इसके जवाब देने। आई होप ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, हम एक टॉक शो कर रहे हैं। हम कोई सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की एग्जाम तो नहीं है कि आपको प्री मेंस और इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऑल्सो नॉट लाइक दैट रियलिटी शोज राइट, मतलब जहाँ पे हम लोग को अपने आप को कुछ प्रूव करना है। हमें ऑडिशन देना है, कुछ हम्म। इमोशनल स्टोरी हमें बतानी है, ऐसा कुछ हम करेंगे नहीं। हम्म। शायद करेंगे, शायद नहीं भी करेंगे। हम्म। डिपेंड करता है व्यूज़ कितने आते हैं। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लीव अ लाइक प्लीज़। एंड वो बेल आइकन जो होता है वो आप उसे एक ही बार दबाइएगा। 2 बार दबाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 बार नोटिफिकेशंस आएंगे। नाइस, गुड। कैसे, मतलब कैसे आपको, कैसे इतना थॉट प्रोसेस, आपका क्रिएटिव प्रोसेस, ऐसे कैसे आपके दिमाग में ये सारी बातें आती है? नहीं, इंटरेस्टिंग। थॉट प्रोसेस जो है वो अ, अभी कैसे बताओगे, वो बस हो जाता है। हम एज अ आर्टिस्ट, जो आप भी एक आर्टिस्ट हो, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो हमारा कैसे होता है, वो थॉट प्रोसेस नहीं होता है। जो आता है सामने वो बोल देते हैं। Okay, by the way, guys, let me introduce. He's not just Mayur. He's Mayur Sonawani, and mainly he's known for his magic skills. He's a good magician, और मैं बहुत वक्त से इसलिए जानता हूँ because he's related to me. He's my cousin. So yeah, ये आपको बताना था। एंड जैसे आपने मेरा बताया, हम्म। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो बड़े भाई है पराग जो है, वो भी एक सिंगर है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, डांसर है, और भी बहुत कुछ करते हैं जो आप ही बता पाओगे बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर मैं पूरी लिस्ट अगर आपको बताने बैठूँ तो यही शायद से आधा घंटा 1 घंटा चला जाएगा। आई गेस दैट वाज द आइडिया राइट, हम लोग को वही आधा एक घंटा निकालना है। राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आई होप गाइज, मतलब मयूर के पास लिस्ट ऑफ एटलीस्ट क्वेश्चंस तो होंगे कि वो कुछ मुझे सवाल पूछेंगे और मैं उस सवालों का जवाब दूंगा। आई होप ऐसे कुछ, यहाँ नहीं, आई डोंट नो। मतलब है भी नहीं भी, क्योंकि कैसे होता है कि हम अभी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बट ऑब्वियस हम्म। तो कुछ सवाल जो होते हैं वो हमें पहले ही पता है उसके जवाब। तो अच्छा। यहाँ पे ऐसे कुछ ये नहीं होगा कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप उसके जवाब दोगे, या आप मुझे कुछ सवाल करोगे। बस ये हमारा शो का मकसद यही है कि हम बस बातें करें। हम्म। जो हम ऑफ द कैमरे बातें करते हैं वही हम ऑन कैमरा बातें करें, बस थोड़े से कुछ फिल्टर लगा के। क्योंकि अगर पूरे ही अनफिल्टर्ड हो गए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो दिक्कत हो जाएगी बिकॉज एनीवेज, सो हम लोग अपनी बातें लोगों के सामने रख सकते हैं राइट नाउ, आई फील सो। सो या यू कैन आस्क मी एनीथिंग। हाँ, तो सबसे पहले मैं बस ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, हम्म। आप जो मिमिक्री करते हो, या आप मतलब क्या, मतलब आप मिमिक्री के पीछे वाला जो आपका थॉट प्रोसेस होता है या आपका जो आर्ट है, हम्म। उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ हमें बता सकते हो या हमारे ऑडियंस को कुछ बता सकते हो? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी मैं कहने वाला हूँ दिस इज़ एज पर माई नॉलेज, जो मैंने देखा है, सीखा है, पढ़ा है और सुना है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में साल गुजार लिए और मैं अपना आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, इट्स नथिंग लाइक दैट, या फिर मैं कुछ इट्स एवरीथिंग, इट्स लाइक जो मैंने सीखा है, समझा है। सो मैं उसके हिसाब से बताऊँगा। और जहाँ तक मिमिक्री की बात है, आई फील कि मिमिक्री जो है वो हमेशा से एक अ, मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो मैंने अभी कुछ साल पढ़ा था पहले, कि मिमिक्री इज नथिंग बट एडाप्टेशन राइट। कि हम लोग, इट्स नॉट ओनली कि हम लोग एक दूसरे की नकल करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, उसकी जेस्चर्स कॉपी करते हैं, हैंड हम्म। मूवमेंट्स कॉपी करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन के हम्म। हिसाब से। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन एनिमल स्पीशीज, सारे लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। करेक्ट। इवन मैंने कुछ ये भी पढ़ा था कि अगर कोई नॉन पॉइजनस स्नेक भी हो, हम्म।
तो वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो पॉइजनस स्नेक है, जिससे सामने वाला डर जाए और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अरे वाह! या तो ये चीज़ नहीं पता थी। हाँ, तो वो भी है मिमिक्री, बिकॉज मिमिक्री इज ऑल्सो लाइक यू प्रिटेंडिंग टू बी अ समवन। और मुझे लगता है कि ये जो आर्ट फॉर्म है आपको, ये अगर किसी को बचा सकता है, अगर किसी को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए हेल्प कर सकता है, तो आई फील दिस इज द वन ऑफ द लाइक ग्रेटेस्ट गिफ्ट। और आई गेस ये ह्यूमन नेचर में हमेशा होता है, जैसे बच्चे भी अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, तो करेक्ट। इवन बहुत सारे एक्टर्स जो है सभी को पता है कि इवन द शाहरुख खान, द मेन शाहरुख खान, ही इज किंग खान। किंग खान है सारे के, जो दिलीप कुमार जी को कॉपी करते हैं, इंस्पिरेशन है उनके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, और फिर वो अपना एक अलग करियर, एक अपना अलग पाथ निकालते हैं उसमें से और आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई या फिर जो भी कुछ है, सो आई नो बहुत से लोगों ने कहा भी होगा, बट फॉर मी इट्स लाइक लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया था मिमिक्री, और मुझे याद है कि मैंने स्कूल टाइम में जब इंडियन आइडल नया नया शुरू हुआ था, हम्म। सो आई यूज्ड टू वॉच दैट, जब अभी सावंत फर्स्ट इंडियन आइडल हाँ, डेफिनेटली। नहीं, करेक्ट, करेक्ट, हाँ, तो करेक्ट। अभी सावंत आए थे, फिर अमित सान आए थे, राहुल वैद्य आए थे, राइट। करेक्ट। सो आई यूज्ड टू इमिटेट देम। हाँ, हम वो करते भी थे। शो के बाद या हाँ इसके बाद हम थोड़ा मिमिक भी करते थे। हाँ 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 अमित सना की सिंगिंग स्टाइल हुई या राहुल वैद्य की सिंगिंग स्टाइल हुई, हाँ हाँ वो हम मिमिक भी करते थे कभी कभी। हाँ हाँ। तो ऐसा होता कि एक्चुअली मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में था, और अभी आई डोंट नो इसका कनेक्शन क्या है, मुझे अभी तक पता नहीं चला, लेकिन फिर भी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी उसमें बनी रहती है मेरी, कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, और हम्म। कंप्यूटर के सब्जेक्ट में टीचर ने मुझे ये पूछा था, नॉट मुझे, मतलब क्लास को सबको बोला था कि आपको आपके अंदर क्या ऐसी एक्टिविटी है अभी, आई रियली डोंट नो ये कंप्यूटर से क्या रिलेशन है, फिर क्या कनेक्शन है, हम्म। कि आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी का एक्टिविटी है, आप कुछ कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हैं, फिर जो भी कुछ है आप लोगों के सामने आपको प्रेजेंट करना है, दिखाना है। सो आई रियली डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट दैट टाइम आई सेड कि आई लव टू डू मिमिक्री। और मैं नाइन्थ में था, मतलब आई गेस आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2005 अराउंड, हाँ, 2000 2005 2006 आई गेस। 2006 का तो 10th हुआ था मेरा, लेकिन 2005 की बात कर रहा हूँ। 2005। 2005 में तब आई रिमेम्बर, तो स्कूल में ये सवाल पूछा था, और मैंने बोला था कि आई लव टू डू मिमिक्री। हम्म। और सब बच्चे वाज लाइक कि अरे मिमिक्री ये क्या होता है। इट करेक्ट, वाज नॉट करेक्ट, दैट फेमस, करेक्ट। अभी जाके बहुत ज़्यादा वो लोगों के सामने, लोगों के अभी तो अंदर है। मतलब फट गया है वो। जो हाँ, मिमिक्री जो है वो फट गया ये फट गया वर्ड भी मैंने अभी कुछ स्टैंड अप वीडियोस आने के बाद बहुत सुना है, पहले तो है। पहले फट गया का अलग, मतलब आई डोंट नो, सब अलग अलग उसके मतलब हर एक चीज़ के होने लगे, अभी तो बहुत ज़्यादा मतलबी लोग निकलने लग गए। सो आई डोंट वांट टू गो नहीं, दैट। नहीं, वहां नहीं जाते। वहाँ बहुत सारे लोग जा चुके, वो जगह फुल हो चुकी, तो हमें और उसको नहीं भरना है। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि तब मैंने कहा था कि आई लव टू डू मिमिक्री, तो बोला मिमिक्री क्या कर सकते हो, तो मैंने बोला कि आई कैन कॉपी राहुल वैद्य। हाँ। राहुल वैद्य को कॉपी करने से क्या है, तो मैंने फिर तभी गाना आया था, आई गेस उन्होंने इंडियन आइडल में कुछ गाला राउंड था, वो गाया था कि मुझे रात दिन तुम्हारा ही इंतजार है। सो दैट वाज द सॉन्ग। हाँ, हाँ। और आई गेस वो कुछ इस तरीके से उन्होंने गाया था कि उनका एक स्टाइल था, मतलब कुछ हाथ में हो ना हो, तो उनका एक था, टडंग डंग डंग, टडंग डंग डंग, टडंग डंग डंग, टंग 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 टंग, टडंग डंग डंग, टडंग डंग डंग, मुझे रात दिन बस तेरा इंतजार है, मुझे रात दिन बस तेरा इंतजार है, कुछ इस तरीके से वो गाना गाते थे। नहीं, नहीं, याद आई है, करेक्ट। बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ, बहुत सालों बाद कर रहा हूँ इनफैक्ट। तो ये मैंने तब किया था। और फिर अमित साना का था, वो कुछ उनका भी एक अलग स्टाइल था। वो उनका अ, कुछ तो गाना था, हमें इनका वो कोलंबस करके कुछ तो गाना था उनका। कोलंबस भी गाया था, और जहाँ तक वो मुझे याद है, वो जो गाना उन्होंने गाया था कि क्या था, वो रात पिक्चर का शायद था, या फिर कैसे कुछ था।
आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्टली सॉन्ग राइट नाउ, बट वो एक था, और फिर अभी सावन का वो था, वो ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ गाते थे समथिंग। सो या, हाँ हाँ, तो दैट करेक्ट। वाज माय स्टार्टिंग टाइम जहाँ पे मैंने मतलब मिमिक्री मतलब गाने में ही डेफिनेटली देखा था इन लोगों को, और तब अ, ये सब किया था, मैंने परफॉर्म किया था, और वो बहुत बच्चे खुश हुए थे। और तब मुझे ये बात नोटिस हुई थी, जब आई डोंट नो, लड़कियां कह रही थी अरे यार क्या गाता है, तो आई वाज लाइक अरे, वो शायद से आपका एक मोटिवेशन फैक्टर था। आई डोंट नो, बट आई वाज लाइक कि पीपल विल गेट इम्प्रेस मोर फॉर मिमिक्री, ये मिमिक्री कर रहा था क्योंकि, हाँ, जब ये भी बताना था मुझे कि जब आप किसी की मिमिक्री करते हो या फिर जब आप किसी अलग किरदार में, कैरेक्टर में घुसते हो, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। हैव यू नोटिस करेक्ट दैट, करेक्ट है ना? करेक्ट करेक्ट। हमें अगर बोलते हैं ना, ऐसा नॉर्मल भी होता है कि हमें बोलते हैं कि चलो बेटा टीचर की एक्टिंग करके दिखाओ, तो हम लोग निडर होके, है ना, फियरलेसली हाँ, हम लोग कर देते हैं, या फिर बोलते हैं कि चलो डैड की कॉपी करके बताओ, करते हैं करेक्ट हम लोग। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ये जो मिमिक्री जो आप कह रहे हो हाँ, या कैरेक्टराइजेशन जो आप कह रहे हो, हाँ, वो तो हम सारी चीजें बचपन से करते आ रहे हैं। करते आ रहे, राइट। और लोगों ने उस पे शायद से ध्यान नहीं दिया है। हाँ, क्योंकि अगर आप छोटा बच्चा भी अगर पकड़ोगे तो वो भी अपने पापा को कॉपी करता है, मम्मी को कॉपी करता है, हाँ, बड़े भाई को कॉपी करता है। तो मिमिक्री वही होता है जहाँ तक मुझे समझता है कि कॉपी करना, राइट। स्टाइल पकड़ना, हम्म, कुछ वर्ड्स पकड़ना। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो आर्ट है वो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये मिमिक्री जो है कुछ ऐसा नया, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। बट एज अ इंडियन ऑडियंस या एज अ इंडियन कम्युनिटी हम उसे इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। अभी बात करते तो मुझे याद है अमित साना ने जो, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई वाज लाइक थिंकिंग अबाउट दैट कि कुछ याद क्यों नहीं आ रहा वो। तो उसने कुछ ये गाना गाया था कि सॉरी वापस वापस बोल रहा हूँ मैं चीज। आपका अगर याद हो, आ रहा है तो मुझे प्लीज हेल्प करना कि वो गाना था थी, यही सोचता हूँ कैसे उसको बुलाऊंगा, नहीं, ना वो याद आएगी ना उसे भूल पाऊंगा, कुछ तो यही यही गम का खजाना है, आ रहा है दर्द ये सोचता पुराना हूँ कि। है, जिंदगी में कोई आया ना रब्बा, अच्छा, ओके। जिंदगी में आया ना रब्बा। तो उनका बहुत मेहनत से ये गाना याद आया है। और नहीं, मुझे पता है कि ना कभी कभी ऐसे होता है ना कि गाना का स्टैंजा याद आता है, इंट्रो कभी मुखड़ा कभी कोरस जल्दी याद नहीं कोरस आता याद है। आ जाता है, बट हाँ, आपको जो उसका हुक होता है वो याद नहीं आता है। से बहुत बार होता है, फिर हमें पूरा गाना गा के वो हुक पे आना तो होता है। उनका बेसिकली ये स्टाइल था ना कि वो ऐसे करते, ओ माइक, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब, ऐसे करेक्ट ऐसे ऐसे कुछ गाते थे। करेक्ट। और मैं स्कूल टाइम में, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तब ये सब मैं परफॉर्म करता था, तो बच्चे खुश हुए थे। हाँ, तो जैसे मैंने कहा था, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, उनको सिंगिंग पसंद आई थी, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। करेक्ट। तो तब जाके मैंने मुझे अच्छा लगा था, और मैंने परफॉर्म किया था, मिमिक्री कर लिया था। एंड आई रिमेम्बर, आई डोंट, उसी दिन शायद कुछ ये भी था, हमारा नीचे कल्चरल एनुअल डे भी कुछ था स्कूल आप का। अच्छा, स्कूल में। हाँ, तो ओके। वो सब हो गया था, और मैंने खई के पान बनारस वाला डांस किया था। अच्छा, स्कूल अच्छा, में। उसका भी बहुत अच्छा किस्सा है। किस्से बहुत है मेरे पास, सॉरी, इफ यू हाँ ना, अलाउ। श्योर, आपका चैनल है, आपका शो है, आप हमारा ही शो है। ये तो बड़ी जिम्मेदारी यार मुझ पर डाल दी। अच्छा, सो द थिंग इज, खै के पान बनारस वाला, अभी पान बनारस वाला, है ना? तो हम जब ये डांस देखते हैं, डेफिनेटली अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं, तो उन्होंने आम आम आम, आहा, हम्म। तो ये जो किया है, तो मुंह लाल होता है, डेफिनेटली पान खाने के बाद करेक्ट। मुंह लाल होता है। अब मुझे ये पता नहीं था कि मुंह लाल करने के लिए उन्होंने सिर्फ पान खाया है या फिर कुछ किया है जिससे मुंह लाल दिख रहा हम्म है ना? तो ये मूवी में होता है, राइट? हम्म मूवी में बहुत सारी चीजें होती है जो बैकग्राउंड में होती रहती है, हमें पता नहीं होती है। तो मैंने ये गेस कर लिया था कि हम्म भाई पान तो खाया है, और हम्म उसके वजह से जो है, मुंह में वो कलर आया है, राइट? ये सब हम्म। हुआ है। तो मैंने क्या किया, तो मेरा एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, जो बहुत ही करीबी फ्रेंड है मेरा। सो ही नेवर मिस माय बर्थडे आल्सो, गणेश, हाँ, यू आई नो, आई नो, या आई नो, आई नो। गणेश राजोली करके बहुत ही अच्छा दोस्त है।
इज ऑलवेज देयर, डेफिनेट फॉर एनी टाइम एनी मोमेंट, हमेशा संपर्क में साथ रहते हैं। यू शाउट आउट। अच्छा, गणेश राजोली, हाय, हाउ आर यू? ओके, सो Ganeshta, द if थिंग you इज, are seeing this video, leave a comment, please. हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, हम चाहते कि सिर्फ सब कमेंट करें। ओके, सो द थिंग इज, खई के पान बरस वाला, तो गणेश वाज आल्सो देयर बिकॉज वी वर इन सेम क्लास, हम लोग सेम क्लास में थे। और खई के पान बरस वाला, तो मैंने मेरे फ्रेंड के डैड के शादी का वेस्ट कोट मंगवा Okay, के लिया था। okay. लकीली मेरे पास वाइट शर्ट था, तो मैंने वाइट शर्ट पहना था अंदर, ऊपर वो वेस्ट कोट पहना, तो ब्राउन कलर का शायद से था। हमारा यूनिफॉर्म ही था व्हाइट शर्ट। नॉट दैट, अच्छा, ओके। नहीं, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉज हैविंग प्रॉपर फॉर्मल वाइट शर्ट जो फुल हैंड का है ना, तो वो पहना था मैंने, वेस्ट कोट पहना था, और ऊपर मस्त मेरे पास मॉम ने मुझे उसका उनका वो ओढ़नी दी थी, तो वो मैंने बांध दी थी। सो एवरीथिंग वाज सेट, एवरीथिंग प्रॉपर, शूज सब मस्त था। एंड गाना स्टार्ट हुआ, और भंग का रंग जमा हो चकाचक, हम्म। तब तक गाना नॉर्मल सुना था। करेक्ट। फिर लो पान चबा, आम 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 आम। आज जैसे पान चबाए, हम्म। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था, गणेश याद कर, और याद से पान लेके आना। आपने पान खाया था? हाँ, तो अभी अभी मैं बताता हूँ मैं क्या इंसिडेंस हुआ था। उसने लिटरली पान लाया था, मीठा पान जो था ना, हाँ सब हाँ बड़ा हाँ तगड़ा हाँ सा हाँ मस्त हाँ। चॉकलेट के साथ। तो मैंने बोला सब फिर लो पांच, और मेरे को ये प्रॉपर किया था, मिमिक्री है हाँ। ना। तो आ आम, अब वो अब मैं सोच रहा हूँ कि जब अमिताभ बच्चन ने खा किया था, तब तो प्रॉपर माउथ फंक्शन कर, मतलब प्रॉपर मूवमेंट था, सब गाना गा रहे थे। मुझको गाना 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 गा रहा है। मैं गाना नहीं गा पा रहा हूँ, मैं कैसे गाऊँ? मुंह तो ब्लॉक हो चुका है मेरा। करेक्ट। मैंने लिटरली मैंने गल्प कर लिया पूरा पूरा पूरा। पान। ऑप्शन नहीं था, पसीने छूट गए थे मेरे को कि भाई जा नहीं रहा, आप डांस के स्टेज पे स्टेप्स याद थे। करने, हाँ डांस के स्टेप्स याद करने मुझे। और उसके साथ ये सब इंसिडेंट्स हो रहा है, तो मैंने फिर आगे का डांस भी कर लिया, दैट वाज लाइक ये अच्छा। आप नाइन्थ में थे, करेक्ट? हाँ, नाइन्थ में था। और मुझे याद है कि पढ़ाई के लिए कभी मेरा बोर्ड पे नाम नहीं आया था, नेवर। हाँ। लेकिन मैंने उस दिन मिमिक्री की थी, देन आई डिड दिस। और भजन कंपटीशन भी हुआ था। सो तब मैंने एक मराठी सॉन्ग गाया था, सो वहाँ पे मैं कुछ सेकंड आया था। सो मुझे कुल मिला के आपको ये बताना है कि मेरा जब कभी बोर्ड पे नाम नहीं आया था, हम्म। वो फर्स्ट टाइम बोर्ड पे मेरा नाम आया था। लाइक कल्चरल एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है बंदा, उस हिसाब से मेरी पहचान बन चुकी थी स्कूल में। सो जो बच्चा, मैथ्स मुझे अभी भी डर लगता है, मैथ्स जो सब्जेक्ट, आई आई डोंट नो, आपको पसंद है? ना। अच्छा, तो ये सबके लिए किलर सब्जेक्ट है, आई डोंट नो। सॉरी, जो भी मैथ्स प्रेमी, मैथ्स के प्रेमी है, आई डोंट नो तो एनी क्या हो सकता है। मैथ्स प्रेमी और एनी मैथ्स लवर, लीव अ लाइक एंड वी हेट यू, थैंक्स। मी टू, सॉरी। ओके, द थिंग इज कि जो भी हाँ, तो मैथ्स की टीचर थी मेरी, तो वो हमेशा आती थी, और मुझे इतना डर लगता था कि मैं, वो मारने से पहले बोलता था, मैम सॉरी बट हाफ डन, हो होमवर्क हाफ हाफ किया, तभी कुछ ऐसे बोलता था मैं। आई गेस हमारी शायद से मैथ्स की टीचर सेम थी। राधा रवि। या। राधा रवि, कट। सॉरी बट हम लोग रॉक की बहन भी ये रॉक की बहन बोलते थे हम लोग। आपको याद है वो? नहीं, विल कट दिस। सॉरी, ये कट करना। लेकिन वो ऐसे कुछ आती थी, ओके पराग, ऑलवेज हाफ डन होमवर्क। अभी, सो हाँ, तो वो टीचर थी, इतनी डरावनी टीचर, मतलब क्या डर लगता था यार, मतलब इतनी दहशत थी वो टीचर की। तो टीचर ने फर्स्ट टाइम मुझे देख के बोला, पराग दैट वाज गुड। मैं बोला यार, कि टीचर ने पढ़ाई के लिए कभी बोला नहीं है, लेकिन इन चीजों के लिए गुड बोला है, तो मुझे बोला वो वैसे, एक रिलीफ आपको मिल गया एक। बहुत बड़ा रिलीफ मिला। मिला, अच्छा टैलेंट कैसे ये हो सकता है ना? ये मतलब भी हो सकता है। आउट ऑफ नोवेयर, जिससे आप बहुत डरते हो, वो नहीं सामने आना चाहिए, उसके लिए प्रे करते हो। लिटरली आई यूज्ड टू प्रे एट दैट टाइम स्कूल में, कि टीचर हम्म। कुछ होमवर्क ना पूछे, या फिर मैं डरता था बहुत, तो वो सब होती थी चीज़ें। सो थैंक्स टू मिमिक्री अगेन, कि ये मिमिक्री के वजह से मैंने गाना भी सीखा समवेयर सम अराउंड। और डांस तो, हाँ डांस को पहले से पसंद भी था करना, लेकिन मिमिक्री ने हेल्प किया। करेक्ट अगेन करेक्ट। अमिताभ बच्चन जी को कॉपी कर रहा था मैं, सो दैट हेल्प मी। और ये इंडियन आइडल का जो हुआ हम्म। था, है ना, तो वो सवेरा, तो दैट हेल्प मी।
इन माय स्कूल टाइम, और मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे ट्रॉफीज मिले थे, सब मैंने उसको जेरोक्स मार के रखे थे। ऐसे मेरे दिमाग में था कि 10th होने के बाद मैं सबको दिखा दूंगा और मेरे को जॉब मिल जाएगी, यस यू। हाँ, वो तो सबको लगता है कि 10th कर लो फिर ऐश ही ऐश है। तो ऐश हो जाती है वो ऐश। ऐश निकल जाती है ऐश निकल अपने जाती है, ऐश लाइफ हो। से। हमारे सपनों की ऐश हो जाती है, या तो अपने सपनों की राख दिस इज ऐश। कॉल्ड कवर अप, है या ना? जब मैं कुछ सो आई डोंट नो, लाइक, ठीक है कवर अप कर लो, ये अच्छा है, डिफेंस अच्छा है। या इट वाज अ क्योंकि गुड ऐश, जोक, सो ऐश एक कमेंट। जिंदगी से दूसरी जिंदगी में निकल जाती है और पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो, सॉरी हमें ऐश इज विद अभिषेक, आई डोंट नो ये लाइक, नहीं या बोलना था मुझे, मैं कार्ड कवर अप कर रहा था, दैट बट मींस ओके लाइक, ही या एक्सपोज्ड। सॉरी, हम लोग ने इस पे बात नहीं, कट कट if you're करते हैं। Abhishek Bachchan, please leave a like. If you're Aishwarya Rai, please leave a comment. Ah. ओके, सो या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, जैसे मैंने स्टार्ट किया था ये सब चीज़ें थी। हाँ, तो तब मैंने माइन्यूटली उनके एक्सप्रेशंस देख लिए थे, जब गाना गाते थे तो उनके हैंड जेस्चर्स देख लिए थे, ये सब देख लिया था, हाँ। सीख लिया था। हाँ, तो आवाज़ नहीं पकड़ी थी मैंने किसी की, हम्म। but this was the thing which I was doing. Body gestures, hand gestures, expressions and all. This I used to do that time, from that करेक्ट। time. Yeah. तो ये तो हो गई आपकी स्कूलिंग की बात। Hmm. तो अभी जो आप करते हो, Hmm. या अभी आप स्टेज शोज करते हो, या अभी आप स्टैंड अप करते हो, तो तभी आप मिमिक्री के साथ स्टैंड अप करते हो, या सिर्फ आप मिमिक्री करते हो, या आपका स्टैंड अप का अलग सेट है, ऐसा कुछ, या आप दोनों को क्लब करके आप एक कुछ नया परफॉर्म करते हो? So the thing is actually मैंने मिमिक्री कॉलेज टाइम के लिए भी किया था, इंटर कॉलेजिएट किया था। हम्म। एंड दैट टाइम, एज एवरीवन नोज, मिमिक्री में बहुत बड़ा नाम है मिस्टर सुमित शिंदे, राइट? हम्म। तो सो आई यूज्ड टू स्टे एट अंबरनाथ, हम्म। थैंक्स टू अंबरनाथ कि मुझे अंबरनाथ की वजह से उनसे मिलने का मौका मिला। और जो स्टार स्ट्रक होता है ना, सो लिटरली आई हैड दैट मोमेंट व्हेन आई वाज, नहीं कॉलेज टाइम में था मैं। और आई गेस यूथ फेस्ट के टाइम पे, हाँ, यूथ फेस्ट, मुंबई, जिनको मालूम नहीं है, यूथ फेस्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी एक यूथ फेस्टिवल अरेंज करती है। राइट राइट करेक्ट। राइट राइट राइट। तो इंटर कॉलेजिएट फंक्शन होता है जहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस पार्टिसिपेट करके उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जीत जाते हैं, वो पर्टिकुलर कॉलेज वो साल के लिए जीत जाता राइट, और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज है, ऐसे कुछ। जस्ट लाइक नॉर्मल स्टफ। हाँ भाई, और दिन रात उठा देते या। हैं दूसरों का मेड, आई डोंट नो। सो द थिंग इज, हाँ तो तभी की बात थी। और मैं अंबरनाथ में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे था और वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे थे। हम्म। और उन्होंने फॉर्मल शर्ट पहनी थी और उनका तभी वो वीडियो वायरल हुआ था, इंडियन आइडल का। इंडियन आइडल वाला। इंडियन आइडल का वीडियो वायरल हुआ था। अ, या सोनाली, अपनी जो ड्रेस पहनी है वो काफी चिंटू हो गई तो वो सब क्या, मतलब मेरे को लिटरली ना वो वर्ड टू वर्ड इतना मेरे को याद हुआ था ना, मैंने रट्टा मार लिया, दिमाग में जहन में बैठ जाता है यार कि क्या। तो तभी मेरे दिमाग में बैठ गया था। एंड तभी ऋतिक रोशन को मैं भी बहुत फॉलो करता था। हम्म। और ऋतिक रोशन का एक डायलॉग था, कौन सा अगेन मूवी, कोई मिल गया। कोई मिल कोई गया। मिल गया वो फिल्म आई थी। और मैंने भी इंटर कॉलेजिएट के लिए पार्टिसिपेट किया था और मैंने कुछ छोटी स्क्रिप्ट लिखी थी। सो जब मैंने उनको देखा था, और तो ठीक है ऋतिक सब तो था, लेकिन मैं ज़्यादा ये था ना, खुश था कि भाई अक्षय कुमार की आवाज़ कैसे निकलते हैं, करेक्ट। है ना? सो अभी कभी कभी ऐसे मुझे किसी, मतलब सुना भी है मैंने बहुत बार कि किसी भी स्टार को आप वही रुक के ये नहीं बोला, यार आप बहुत अच्छा करते हो यार, गा के दिखाओ, यार आप बहुत अच्छा करते हो मिमिक्री करके दिखाओ। ये कभी नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो, बट समवेयर उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। ये उनकी तरफ से आए। अच्छा, मैंने नाना पाटेकर जी से सुना था ये बात, अच्छा। किसी भी स्टार, ये मैंने शेयर भी किया था कि हाँ। किसी भी स्टार को रिक्वेस्ट नहीं करना कि यार वो बहुत अच्छा करते करके दिखाओ, है ना? वो इतने लोगों में परफॉर्म करते हो और आप आगे जाके उनको अकेले में पूछते हो, सो ही इज नॉट, है ना? इतना आप कोई बड़े नहीं हो कि आप उनसे मांग रहे हो और ये दे दे, बट बट शायद वो ऐसा हो सकता है कि आप आपके फेवरेट स्टार को मिल रहे हो, हाँ। आप जिनको बड़े पर्दे पे देख रहे हो, आप उनको सामने सामने मिल रहे हो,
हाँ, वो तो स्टारस्ट्रक मोमेंट था मेरे लिए। वो एक होता है कि अरे आपने ये बहुत अच्छा किया था, हमें एक बार फिर से देखना है। हाँ, वो होता है ना, अभी मेरी उतनी एज भी नहीं थी कि जहाँ पे मैं ये बड़ी बातें समझ पाऊँ कि एम्बैरेसिंग लगता है, नहीं पूछना चाहिए, वो सब मेरे दिमाग में नहीं था। बट दैट वाज़ द मोमेंट जब मैं स प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 में था, प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पे वो खड़े थे, मैंने एक बोला, "मेरे को कॉलेज नहीं जाना है, मेरे को ट्रेन नहीं पकड़नी।" मैंने ये भी नहीं करना चाहिए, सॉरी, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस थिंग, बट मैंने उस दिन ब्रिज का भी इस्तेमाल नहीं किया था। मैं नीचे से जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म था, सेकंड से थर्ड में भाग-भाग के गया था। मुझे लगा ये भाई का बस ट्रेन ना आए और ये निकल ना जाए। तो आई जस्ट रैन, मैं वहाँ पे गया और मालूम है आँख में ना एक ऐसा ड्रीमी जैसा करेक्ट, एकदम करेक्ट, है ना, करेक्ट। थोड़ा-सा पानी भी आया था आँख में कि ये सामने है यार, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ? और मैंने तभी हड़बड़ी में पूछ लिया, "अक्षय कुमार की आवाज़ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़।" और तो उन्होंने मुझे कुछ कैसे करके दिखाया था, "अक्षय कुमार की आवाज़ सुनना चाहते हो क्या?" ऐसा समथिंग कुछ उन्होंने किया था। अच्छा, उन्होंने स्टेशन पे करके दिखाया आपको? हाँ, मतलब लाउडली नहीं, बट मुझे करके मैं बहुत खुश था, यार करके दिखाया। सो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो। करेक्ट, फर्स्ट हाँ। टाइम ना कि आप उनको टीवी पे देख चुका अचानक, और तभी सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना एक्सपोज़र नहीं था। टीवी के बाद डायरेक्ट इंसान को आप सामने देख रहे हो, आपके लिए वो हीरो है, एंड वो आपके लिए वहाँ पे वो हीरो स्टेशन ही पे है। ट्रेन के लिए रुके हैं, और वो आपको आवाज़ निकाल के दिखा रहे हाँ, तो हाँ, अच्छा हैं। नहीं है एक्चुअली, वो सब अच्छी चीज़ें नहीं है। बट दैट इज़ अ बट गुड थिंग। उन्होंने नहीं, जो बट आपका एज़ अ फैन मोमेंट आपका खराब नहीं किया उन्होंने। हाँ, नहीं, दैट्स अ बिग थिंग अगेन। हाँ, ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। उनकी चीज़ों को लेके वो वैसे नहीं है, ही इज़ वेरी लाइक ओपन माइंडेड, और हमेशा बांटते शेयरिंग है, जो बहुत बड़ा स्किल है एज एन आर्टिस्ट, हाँ, नहीं करेक्ट है है। ना। मैं हमेशा आपको भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उनसे देख के सीखी है, आपको हमेशा शेयर करनी चाहिए, बांटनी चाहिए, वेदर इट्स नॉलेज, वेदर इट्स वॉट एवर, है ना, हुँ, जो हुँ, हुँ। आप किसी को अगर हेल्प कर सकते हो, ये चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए। तो दैट वाज़ अ मोमेंट। हाँ, तो सॉरी अगेन बैक टू द टॉपिक। सो आई मेट हिम, और उसके बाद मेरे पास वो स्क्रिप्ट लिखी थी कुछ, और तभी मैंने उसमें वो कोई मिलेगा का सीन था। हुँ, हुँ। अ, सिर्फ से काम नहीं चलेगा अंकल, हुँ, हुँ। ऋतिक आके बोलता है ना, वो कुछ हीरो कप लेके आता है, और वो फिर बोलते हैं, सिर्फ पागल से काम नहीं चलेगा अंकल, कि पागल से पे ये जानना बहुत जरूरी है कि पागल किस किस्म का पागल है, और उसका जो पागलपन है, पागलपन की कौन सी कैटेगरी में आता है। मिसाल के तौर पर सिजोफ्रेनिया पागलपन है, मेंगलोमेनिया पागलपन है, ऑब्सेशन पागलपन है, साइकोपैथ पागल है, साइकोडेमिक पागलपन है, और पागलपन भी पागलपन है। पागलपन की बहुत सी किस्में होती हैं। साइकोडेमिक यही पागल का नाम है, और साइकोडेमिक, सो दिस इज स्मॉल सिविलियन पागलपन। और आप सबको लगता है कि मैं पागल हूँ। करण साहब का पैर हिलना भी एक पागलपन है। तो ये मैंने ना कैसा लिखा था, मुझे याद है मेरी बुक में लिखा था, मैंने वो बुक उनके पास लेके गया था, एंड लेटर आई गॉट टू नो दिस वाज सम जिब्रिश वर्ड्स जो एक्चुअल हुँ। है भी नहीं, लाइक वो मेरे से पागलपन समथिंग अच्छा, वो मेंटल। जस्ट उन्होंने ऐसे ही। हाँ, मतलब मैंने एक है इंग्लिश नेट करके, तो उनसे भी मैंने कुछ पूछा था, सो ही इज लाइक डेफिनेटली गुड इन इंग्लिश। हुँ, हुँ। तो ही उनको मैंने वीडियो भेजा था कि ये क्या सुन रहा है, मुझे एक बार सुन के बताओ, यही इंग्लिश में हमको लिखना था, हुँ। ताकि मैं इसको रिहर्स प्रैक्टिस करके बोल सकूँ। तो उन्होंने मुझे ये सब बोल के दिखाया था, और मैंने दिमाग में रखा था, अच्छा ऋतिक ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो दैट वाज माय मोमेंट। बट हाँ, बट मैं प्रैक्टिस हमेशा करता था कि ये डायलॉग अगर, बट नॉट एग्जैक्टली मिमिक्री मिमिक्री, हुँ, क्योंकि मुझे हुँ। वैसे दिमाग में नहीं था मिमिक्री मिमिक्री। बट हाँ, कोई भी डायलॉग लिया, उसको बैठ के उसको बोल के दिखाना, वो मैं करता था हमेशा। हुँ। सो दैट वाज द स्टार्ट स्ट्रक वाला फेज, जो मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था, बहुत खुश हुआ था मैं। तो मतलब बेसिकली जब भी आप किसी भी आर्टिस्ट की आप मिमिक्री करते हो, तो आप उसके स्टाइल पकड़ते हो, करेक्ट? हाँ। आप आवाज़ तो पकड़नी होती है, बट आप मेनली उसकी स्टाइल पकड़ते हो। हम्म। क्योंकि मैंने बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट देखे हैं, जो आपने जैसे अभी ऋतिक रोशन की आवाज़ निकाली, तो जो भी मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं, जितने मैंने देखे हैं, ठीक है? वो मैक्सिमम फ़ोकस करते हैं सो फैंटास्टिक। जो हाँ, वो हाँ, हाँ, हाँ। फैंटास्टिक वाला जो होता है ना, कि वो बहुत बार वो रिपीट करते हैं। अभी उन्होंने एक रिसेंट कुछ वीडियो में भी किया था, मेजर न्यूएंसेस, उसमें कहा था, हाँ, 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 है ना, मेजर और माइनर माइनर नुआंसेस। न्यूएंसेस में, है ना, कितने जल्दी पता चला ना हमें ये तो न्यूएंसेस वर्ड। तो
Okay, so that was the thing. I got to learn lot many things, not just mimicry part. और वो मैंने से मतलब वही नहीं है वो एज एन आर्टिस्ट आपको कितना हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हाउ शेयरिंग यू शुड बी। ये भी हम्म सारी बहुत सारी चीज़ें उनसे ही नहीं मतलब उनको तो ही इज़ माई फर्स्ट आइडल डेफिनेटली। और बहुत से मैंने आर्टिस्ट को भी देखा, ये भी आर्टिस्ट मैंने देखे हैं हम्म कि अच्छा मैं मिमिक्री कर लेता हूँ, तू क्या करता है। तो ये भी बहुत से आर्टिस्ट है, ऐसे भी बहुत से लोगों ने किया है। आई डोंट नो उनको वो बिहेवियर से कितना हेल्प हुआ आगे, और हम लोग किसी को इंडिविजुअली कमेंट भी नहीं कर सकते, बट इट्स ओके वॉट एवर हम्म। हाउ एवर दे बिहेव, जिनका भी जैसे भी माइंड है। जो वी आर हावेवर नो वन होते टू हैं। जज एनी वन, हाँ। सॉरी। तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, मैं भी कुछ नहीं किसी को बोल सकता। सो यस, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी उनसे। और इंटर कॉलेजिएट के टाइम मैंने कम्पीट किया था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ना, मैंने पहली जो आवाज़ पकड़ी थी, मैं एक्चुअली आपने वो टॉपिक ये सॉरी वो कोर्स सुना है, वो BMM, बैचलर मास मीडिया, हाँ, वो मैंने भी किया है। तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते थे, आपने टेलीविजन रेडियो। ये कौन से कॉलेज से किया आपने? CHM, CHM उल्लासनगर में जो कॉलेज है। सो डेफिनेटली हमारे लिए वही नज़दीक था, तो वहाँ से किया था, CHM कॉलेज से किया था। तो वहाँ पे रेडियो का एक हमारा एक एनेक्टमेंट था अच्छा। कि रेडियो में क्या कैसे प्ले होगा। तो मेरा एक फ्रेंड है जो सिंगर है, जिसने मुझे भी हेल्प किया था कि मालूम है रेडियो में कोई भी अगर चैनल स्टार्ट होता है, हम्म। फॉर एग्जांपल 91, या फिर रेडियो में रेडियो 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 वो जो मिर्ची, जिंगल बजता है। जो शुरुआत में जहाँ पे हाँ टाइटल अनाउंस होता है। हाँ। तो मैं चाहता था कि अगर मैं कुछ शो बना रहा हूँ तो मेरे भी शो का एक कुछ धुन बने कुछ है, तो मैंने मेरे ऐसे दिमाग में है, मैंने 0 डिग्री, हम्म तो मैंने बोला, मैंने ऐसे नाम रखा था 0 डिग्री सेल्सियस रेडियो। तो मेरा एक फ्रेंड था, एंड वो आज भी मेरा फ्रेंड है, एंड ही इज़ अ सुपर्ब सिंगर। हम्म आई डोंट नो उन्होंने किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, बहुत ही खतरनाक रेंज है, जो हम्म बोलते हैं ना हम लोग आवाज़ ऊपर चढ़ती है, तो हम्म लिटरली चढ़ती है, बहुत खतरनाक गाते हैं, एंड ही कैन प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, हम्म। इज दैट गुड। सो उनका भी नाम है अमोल, अमोल इज़ अ गुड सिंगर, और मैं बहुत कुछ उनसे सीखता हूँ। अभी भी अगर कुछ हेल्प लगे इंस्ट्रूमेंट को लेके, गाने को लेके, तो आई ऑलवेज कॉल हिम। सो हाँ, अमोल, अमोल, या कंटिन्यू अमोल। सो अमोल जो है, तो आई एडमायर हिम अलॉट, और बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। तो उनको मैंने बुलाया था कि मेरा एक रेडियो का प्रोजेक्ट है कॉलेज में, हम्म। तो आप मेरे लिए कुछ वो टाइटल जैसा होता है, जैसे मैंने बोला था रेडियो का, ऐसे कुछ आप बना के दे सकते हो, तो तभी उन्होंने बुलाया था। हाँ ये भी मैंने लिखा था, एवरीबॉडी, हाँ, वो एक याद है मुझे है ना। कुछ। हाँ। मेरे पास गिटार होता तो मैं वो करके दिखाता था, आई कैन प्ले दैट नाउ, बट सॉरी। Production, can we just check if we have a great our show is like, it's not like it's not a small budget show, guys, it's a big budget. It's a big budget It's show, but very we are big, having like small we version of, have a production also, guys. It's not just like two people are just sitting and just having the bantering. अच्छा यहाँ ये से आइए आप, यहाँ से आइए। है कहीं से भी। And this is a big budget show, इसलिए हम एक small ukulele लेके आए हैं, ये इतना क्योंकि बिग बजट हमारा शो जो है। बजट जो है वो हमारे कपड़े और इसमें चला गया। सो नहीं ठीक है ठीक है, थैंक यू हमारा थैंक यू। इतना बड़ा बजट है कि हमारे पास प्रोडक्शन, और वो एक पिक ऑफर कर रहे थे। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा याद कर दो, मेरे को वो धुन याद है लेकिन कैसे बजा था, अभी मैं थोड़ा सा। हाँ, आप ले सकते हो, आपको जितना टाइम चाहिए आपका जितने में। सो या नहीं मतलब इसका मैं फायदा नहीं उठाना चाहता, बट आई जस्ट वांट टू यू रिमेम्बर कैन जस्ट रिकलेक्ट। टेक व्हाट एवर टाइम यू लाइक। हमको क्या है। $55 later। सॉरी मुझे याद नहीं उन्हें कौन से कॉर्ड प्ले किए थे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट दिस।
समथिंग ऐसे कुछ गाना था वो, एवरीबॉडी लेट्स बी चिल बी हैप्पी एंड एंजॉय, जीरो डिग्री फ्रीजिट रेडियो, जीरो डिग्री फ्रीजिट रेडियो, जीरो डिग्री फ्रीजिट रेडियो फ्रीजिट। हाँ तो नाइस 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 बेसिकली नाइस नाइस। ये आप यहाँ था। पे ये रख हाँ, सकते हो अच्छा क्योंकि थैंक हमें शायद से हमें लगेगा। हाँ मैं आई डोंट नो, हाँ, सो लगेगा, रियली आई नो, सॉरी फॉर टेकिंग सच लगेगा, अ आई लॉन्ग। नो, आई नो। लगेगा, सो या प्लीज कंटिन्यू। सो बेसिकली ऐसा गाना था, जीरो डिग्री फ्रीजिट रेडियो, फ्रीजिट रेडियो। और फिर तभी मैंने फर्स्ट टाइम शाहिद कपूर की आवाज़ निकाली थी। शाहिद कपूर की हाँ ये प्लीज आप सुना सकते हो। ये नहीं करना चाहिए एक्चुअली, बट ये करना है। हाँ आई डोंट नो, शाहिद कपूर की आवाज़ निकाली तभी मैंने स्कूल में। और तभी टीचर ने वो नोटिस किया था, जो हमारी बीएमएम की टीचर थी, तो उन्होंने वो चीज़ नोटिस की थी। एंड मेरे लिए अगेन वो मोटिवेशनल था चीज़। हम्म। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब सच में ऐसे हो सकता है। सो जो ऐड आती है ना बीच में, ऐसे मैंने कुछ बोल दिया था, समथिंग मुझे हाँ। याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे मैंने बोल दिया और टीचर वाज लाइक, पराग यू डिड अ गुड जॉब। तो मैंने बोला क्या किया, तो बोलते नहीं वो शाहिद का आवाज़ कितना अच्छा किया। मैं वो समझ में आया, गाना तो नहीं गाया हाँ। क्योंकि वो डेफिनेटली मेरे फ्रेंड ने गाया था, बट शाहिद का आवाज़ वाज गुड। सो वो रेडियो का एक प्रोजेक्ट था, मतलब हर छोटी छोटी कुछ कुछ इंसिडेंसेस होते गए हम्म। लाइफ में जहाँ पे मिमिक्री उभर कर बाहर आ रही थी, तो तभी शाहिद की मैंने आवाज़ पकड़ी थी। या हम्म। दैट वाज द मोमेंट। और फिर अगेन आई पार्टिसिपेटेड इन इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस फॉर मिमिक्री एंड ऑल। और तभी इतना मतलब ये नहीं था, मतलब जो आपके क्या बोलते हैं, प्राइमरी लेवल जो होते हैं, जो जज करने के लिए होता है, तो आई डोंट थिंक सो इतने वेल वर्स थे विद द वॉइस ऑफ ऋतिक रोशन, विद द वॉइस ऑफ शाहिद कपूर एंड ऑल। हाँ और हाँ लेकिन अगर जो भी है, लेकिन उसके से मुझे बहुत अच्छा एक बूस्ट मिला, एक पुश मिला, जहाँ से मैं मिमिक्री को आगे कंटिन्यू करता गया, है करेक्ट। ना। तो तभी जो मैंने अपने आपने बोला था ना कि मेरी शुरुआत कैसे वगैरह वगैरह, हम्म। तो तभी मैंने ये तो सीखा था। बट आई वॉज नॉट डूइंग, क्योंकि स्टैंड अप भी मुझे इतना भी पता नहीं था कि स्टैंड अप हम्म। क्या कैसे किया जाता है, समथिंग। तो तभी हम लोग कोई इंटर कॉलेजिएट, हम लोग ने वन एक्ट प्ले कर लिया, या फिर मोनो एक्ट कर लिया, फिर स्किट कर लिया। हम्म। ये रेगुलर चलता था सीएचएम चैनल कॉलेज में। या फिर कभी डांस कर लिया तो फोक डांस कर लिया, है ना, तो ये सब करते थे। और मिमिक्री के लिए फिर मैं कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिख के, जैसे मैंने बोला था, हेल्प लेके मैं परफॉर्म करता था। तो उसके बाद जो मेरी एक्चुअल शुरुआत हुई थी, तो मैंने नॉट स्टैंड अप बट एंकरिंग से शुरू किया था मैंने। अच्छा। हाँ। हाँ तो मैंने ऑलमोस्ट मुंबई के सारे मॉल सब बोल सकते कवर कर लेते हैं एज एन एंकर। ओके। हाँ हाँ। तो हाँ आई हैव अ बिग वास्ट एक्सपीरियंस इन एंकरिंग। और मतलब बहुत मजा आता था। वो आपने शायद से एक शो भी किया था, राइट? वो घाटकोपर का एक मॉल है, अम, वो अभी नाम याद नहीं आ अच्छा अच्छा रही। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो वो एक बहुत अच्छा लगा था मुझे, वहां पे मैं ओपन करता था वहां पे आप बेसिकली। ओपन करते थे, ओपन करेक्ट करता था करेक्ट मैं करेक्ट। घाटकोपर में, आई गेस वो आर सिटी, आरसीटी मॉल। आर सिटी मॉल। आरसीटी मॉल में एक सेक्शन था उनका, जहाँ पे जस्ट जोकिंग करके हम लोग हम्म। प्लेटफॉर्म उन्होंने रखा था। और वहाँ पे मैं हर एक आर्टिस्ट आते थे वहाँ पे, दे यूज टू परफॉर्म फॉर 45 मिनट्स, है ना। तो वहाँ पे मैं होस्ट करता था, और होस्ट के पहले फिर मेरे जो भी दिमाग में आते थे जोक्स मैं लिख के लाता। लेकिन एक अच्छा था कि हाँ। जब जब वो होता था, एवरी वीकेंड होता था, तो जब जब होना रहता था मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिख के जाता था। सो स्टेज पे बार बार जाना, वो बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, टू हम्म। अंडरस्टैंड द रिएक्शंस। हाँ तो हम्म। बहुत हेल्प होता है। मतलब सिर्फ लिखना या सोचना, या वो जो लोग जो कहते हैं थॉट प्रोसेस, तो वो जो होता है वो एक लिमिट तक ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप जाके लोगों के सामने परफॉर्म नहीं करते या लोगों के साथ बात नहीं करते, उनकी रिएक्शन नहीं लेते, तब तक आप एक ही बॉक्स में बैठ के आप सोच रहे हो, या एक ही बॉक्स में बैठ के आप लिख रहे हो। हम्म। बट जैसे आप लोगों के फीडबैक, जैसे आपको पता चलते हैं, रिएक्शंस पता चलते हैं, आपका बॉक्स जो है वो खुल जाता है। करेक्ट मी इफ आई हम्म। एम नॉट रॉन्ग। हाँ अभी क्या आप मैजिशियन और बॉक्स खोलने की बात करोगे, तो आई डोंट वांट टू पुल आउट फ्रॉम दैट बॉक्स, बिकॉज इट्स योर प्रोडक्शन बॉक्स। आप उन बॉक्स में से कबूतर निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मैं ये बोल रहा था कि हाँ तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिख के जाता था, और दैट वाज अ बिग प्रैक्टिस फॉर मी टू अंडरस्टैंड। और तभी मैं मिमिक्री बीच बीच में कर लिया करता था, बट तभी मुझे एक आदत लग गई थी कि जोक लिखना है। हम्म। तो ये जो आदत है ना, जोक लिखना है हमेशा।
और एज एन मतलब अगेन जो मैं कुछ बोल रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ ऐसे ये नहीं है, लेकिन जस्ट माय नॉलेज जो मैंने समझा है। मिमिक्री या फिर स्टैंड अप जो भी कुछ आप करते हो ना ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, इट्स अ रिदम बिटवीन यू एंड ऑडियंस। रिदम है। रिदम रिदम है ना, रिदम रिदम है ना, है ना। तो हाँ, तो ये मैं बात बता रहा था आपको कि स्टैंड अप जब परफॉर्म करते हो आप, है ना, तो आपका रिदम, सॉरी, तो स्टैंड अप आप जब परफॉर्म करते हो आपका रिदम होता है ना कि आप जोक बोलते हो, हम्म ऑडियंस हंसती है, नॉड करती है, क्लैप करती है, सो दैट इज योर रिदम, है ना। हम्म। अगर बुरा चल रहा है तो ऑडियंस सन्नाटा भी फैलाती है सही। वो सबसे एम्बैरसिंग चीज होती है उसमें। तो गाने में ही आपको रिदम मिलता है, क्योंकि यू नो इफ योर सॉन्ग्स आर नॉट वर्किंग, डेफिनेटली नए सॉन्ग्स ऑडियंस को नहीं पता है, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ गाने गाते हो कि हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, ऐसे कुछ गाना गाते हो, तो ऑडियंस नो द लिरिक्स, उनको धुन पता है, वो आपके साथ आप गाना गाएगी। इन शॉर्ट, कनेक्ट कर सकते हो कनेक्ट ऑडियंस कर के साथ। सकते हो। आपका एम्प्टी नहीं जाएगा, आपका खाली नहीं जाएगा वो सेशन। करेक्ट। बट आपके जोक्स अगर ऑडियंस को पहले से पता है, इवन योर मैजिक अगर ऑडियंस को पहले से पता है, तो इट्स अ फ्लॉप, करेक्ट। डेफिनेटली, क्योंकि है ना। उनको वो जो इम्पैक्ट है वही नहीं जाएगा। सरप्राइजिंग एलिमेंट, करेक्ट, सरप्राइजिंग एलिमेंट। सरप्राइजिंग एलिमेंट अगर आप पहले ही उनको पता चल जाता है, फिर पता होता है, फिर बता दो तो उसका मतलब निकल जाता करेक्ट। है ना। तो वो है मैजिक और स्टैंड अप में जो मुझे सिमिलरिटी दिखाई दिया है, जो मेरी हम्म। नॉलेज के हिसाब से, ये चीज़ है आपकी। जो रिवील होता है, जो पंच आता है, अरे यार इससे क्या कनेक्ट किया, या फिर इसने यार क्या कबूतर निकाल लिया, दिस इज अ हाँ, सरप्राइजिंग मतलब एलिमेंट। कैसा मैजिक और स्टैंड अप में एक चीज कॉमन ऐसे होती है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अरे ये कैसे हो गया। हम्म। करेक्ट। अगर आप कुछ, अगर मैजिक में भी अगर आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, आपका सेट एक जगह पे जाता होता है, बट वो कहीं से ऐसा यू टर्न लेके कुछ अलग हो जाता है, तो वो जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो होता है, उससे जो ऑडियंस से हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो राइट राइट। आई गेस वो आप स्टैंड अप में भी वैसे ही होता है। हम्म। क्योंकि आप एक सेटअप रखते हो, सेटअप के बाद आपका आता है वो पंच लाइन आता है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। सेम विथ मैजिक। राइट। अगर सेटअप चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको शटअप होना होता है, सॉरी फॉर दिस सर। तो प्लीज प्रोनाउंस राइट। ओके, तो ये भी होता है, बहुत से लोग पीजेस भी ट्राई करते हैं मेरे जैसे। तो नहीं, मतलब यू हैव टू जस्ट ट्राई योर ऑडियंस, राइट, कि कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल जोक्स भी नहीं चलते। हम्म। अगर वो जोक समझा ही नहीं सामने वाले, तो कैसा चलेगा, नहीं चलेगा। करेक्ट। सो अगेन, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, टू बी फनी, बोलते हैं फाइंड योर वॉइस, वो भी होता है। बट बेसिकली आपको आपके परफॉर्मेंस से आपके ऑडियंस को आपको जिंदा रखना है कि भाई सुन, मैं कुछ बता रहा हूँ तुझे, है ना। सो बी इट परफॉर्मेंस बेस्ट। हाँ, तो ये भी मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी अभी। फॉर एग्जांपल, जब ये मिमिक्री स्टैंड अप होता है, तो वहाँ पे बोलते हैं अरे क्या आइटम लिखा है ना। करेक्ट। तो यहाँ पे होता है क्या, जो अभी जो कंटेंट बेस्ड है, दो चीज़ें हम्म होती है, एक परफॉर्म बेस्ड होता है, जहाँ पे आप लाउडली परफॉर्म करके एनेक्ट करके लोगों को हंसाते हो, जोक्स हम्म भी होते हैं, लेकिन वो भी होता है। और यहाँ पे अलग फॉर्मेट है जो बोलते हैं कंटेंट बेस्ड, अच्छा, हाँ कंटेंट हाँ बेस्ड हाँ। रहता है, जहाँ पे आप सिर्फ बात करते हो खड़े रह के, यार क्या बताओ अभी ऐसे। तो ये स्टोरी बेस्ड भी होता है, करेक्ट फिर अलग करेक्ट अलग होता है, करेक्ट। तो ये दो फॉर्मेट है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं। कंटेंट बेस। हाँ, तो बोला मैं। अरे आप लोगों हाँ, तो ये दो तरीके होते हैं बेसिकली। को। तो मैं जो फॉलो करता हूँ, आई फॉलो परफॉर्मेंस बेस्ट, है ना। हम्म। तो आदत है, या फिर जिनको देखा है, जिनसे सीखा है, तो वही है। हाँ आप एक स्टोरी लेके जाते हो कि ये स्टोरी में ये कैसे बैठेगा, ये कैसे बैठेगा, हाँ ये कैसे हाँ बैठेगा। हाँ। और फिर वो आपका जो पूरा एक स्टोरी स्टार्ट होता है, एंड होता है, और बीच में आपके कैरेक्टर्स होते हैं। राइट। जैसे मैं अभी बहुत बार ये करता हूँ ना, मैंने जैसे कहा बोला था बीएमएम, तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर थे, तो मैं उनकी जो नकल उतारता हूँ, जो उनको उनका कैरेक्टर पकड़ा, तो बहुत से लोग हैं, तो वो एक प्रोफेसर है, तो उनका हम्म एक अलग है, जो आपने मेरे वीडियोस में भी देखा हम्म होगा कि हम्म लास्ट yesterday my earlier student told me that some class in Ullasanagar itself did you feel कि अमरनाथ से अच्छा तो जाइए 3 महीने के बाद टेक फॉर 3 months only for 3 months हैं। So this is what I have learned when I say performance best, or when I say I know mimic, like I follow mimicry, या फिर मैं मिमिक्री, या फिर मैं किसी को अडाप्ट करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, बात करता हूँ उनके तरीके से, वो है।
और एक इरफान करके था। हम्म। मैं एक इवेंट कंपनी में जॉब करता था, और वो बंदा है ना, इवेंट वालों का हमेशा रहता है ना कि इवेंट है तो उनको हमेशा पैसा चाहिए, है हम्म। ना। तो हमेशा वो अकाउंट्स वाले के पास पड़ा रहता है, अरे मेरा वाउचर नहीं क्लियर किया रे तू, मेरा वाउचर निकाल यार, ये तू क्या कर रहा है रे, मेरा वाउचर निकाल। और ऐसा ना आवाज निकल जाती उसका, तो जहन में बैठ गया था वो आवाज। तो वो भी है। वैसे बहुत सारे फनी 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 मेरे को लोग मिले, है ना। तो वो है, सो नॉट ओनली एक्टर्स, हम्म। नॉट ओनली योर रिलेटिव्स, नॉट ओनली योर टीचर्स, बट ऑल्सो योर कलीग्स, कलीग्स। ऑल्सो करेक्ट। योर प्रोफेसर्स, सब सब मतलब जितने भी आपके जिंदगी में आते हैं, है ना। जस्ट अ रैंडम पर्सन, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, हाँ अगर आपको कोई एक इंटरेस्टिंग बंदा दिखता है, तो आप आपके लव्ड वंस को या घर पे आके आप उसकी एक्टिंग करके दिखाते हो। हाँ 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 अरे एक बंदा मिला तो वो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था। तो वो भी एक मिमिक्री का पार्ट ही है। हाँ, डेफिनेटली करेक्ट। है मेरी और, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आता है ना बताने के लिए, हम्म। है ना, कि यार यार क्या मजा आया था। और सामने जब उसको इंटरेस्टिंगली सुनता है तो आप में कुछ बात है, यू आर हम्म। गुड स्टोरी टेलर, और यू आर अ गुड मिमिक्री आर्टिस्ट, हम्म। है ना। करेक्ट। जो सामने वाला आप पे भरोसा करता है, इंटरेस्टिंगली सुनता है, वो चीज़ होती है। हम्म। हाँ। करेक्ट। तो आप जो हमारे और भी कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो जिनको मिमिक्री में इंटरेस्ट है, आप कुछ उनको एक सजेशन देना चाहोगे या कुछ उनको टिप देना चाहोगे? क्योंकि कैसा है कि अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि कोई अगर नया मिमिक्री आर्टिस्ट होगा जिसको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो स्टार्ट कहाँ से करे, या कुछ टिप्स या ट्रिक्स ऐसे कुछ हो सकते हैं कि हम्म हम्म एटलीस्ट वो हम्म स्टार्ट तो करे। ऐसा अगर कुछ आप शॉर्ट में बता पाओगे आप हमारे व्यूवर्स को तो। आई फील कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छा, मुझसे भी ज़्यादा बेटर, मुझसे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन सुमेश शिंदे जी ने किया है, ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। और लोगों को मतलब वो पर्सनली बताते हैं, गाइड करते हैं। हम्म। और मुझे लगता है ना कि दो चीज़ें होती है कि आप जैसे वो भी कहते हैं हमेशा कि आप अगर सामने वाले ओरिजिनल इंसान से वो आवाज़, कैरेक्टर, तरीका, जेस्चर, जो भी ऑब्जर्वेशन आप करते हो डायरेक्ट उठाते हो, हम्म। तो वो आपका हाईलाइट होगा, हम्म। है ना, हम्म। कैरेक्टर। अगर आप वो कैरेक्टर फॉर एग्जांपल अगर सुनील पाल जी है, सुमेश हम्म। शिंदे है, या फिर हम्म। जॉन लीवर सर, हम्म। इनसे अगर आप कॉपी करते हो, तो हम्म। भले आप ऋतिक रोशन कर रहे हो, भले आप सुनील पाल जी का वो सुनील शेट्टी कर रहे हो, हम्म। तो ये होता है, हम्म। अच्छा ये सुनील पाल का वो सुनील शेट्टी कर रहा है, अच्छा ये ऋतिक रोशन इनका कर रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप डायरेक्ट आपको नहीं बोलते कि इनका कर रहे हो, नहीं, आपको और किसी से ये किया जाता है, कनेक्ट कर देते हैं। तो मतलब मुझे फलाने का आप ढमका कर रहे हो या हाँ इसका आप वो कर रहे हो। हाँ 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 करेक्ट, हाँ वाया वाया जो आप कर रहे हो। वाया वाया करो आप, मराठी में शब्द है कि वाया गेला, आई डोंट नो। सॉरी। तो अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक, तो मुझे लगता है ना आप डायरेक्ट अगर उठाओगे, और डायरेक्ट उठाने का भी तरीका है कि आपको आगे उनसे मैंने सीखा था कि आपको जिनकी भी आप आवाज़ सीखना चाहते हो, नकल करना चाहते हो, हम्म। आपको उस बंदे से प्यार होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसको कर तो सकते ये हो। आप करोगे, हाँ, हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी पुष्पा वन भी देखी थी, तभी मेरे दिमाग में बैठा था कैरेक्टर। हम्म। लेकिन मैंने जब पुष्पा टू देखी, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द डॉल्बी साउंड और समथिंग, थिएटर में जब मैंने सुनी थी ना, मेरे दिमाग में वो आवाज बैठ गई थी। तो जिस तरीके से मतलब जो भी उनका बात करने का तरीका था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, हर एक चीज ऐसे एकदम दिमाग में बैठ गई थी। तो दैट मतलब आपको किरदार पसंद आया था, है ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपको वो चीज पसंद आई थी, तब जाके आप उसके प्यार में गिरे, तब जाके आपने वो सीखने का मन किया, हम्म। है ना। हमारा पढ़ाई का भी सिचुएशन वैसा होता है, हमें मैथ्स पसंद नहीं है, लेकिन अगर हमें वो सॉल्व करना पसंद होता तो हमें मैथ्स आता, हाँ, टू का टेबल हमें पसंद है क्योंकि इजी है वो या फिर इजी आता है, है। क्योंकि वो आता ही इजी है। 10 का टेबल हमें पसंद है। हाँ, तो वो एक इंटरेस्ट होना इंटरेस्ट होना चाहिए। चाहिए तो आपको थोड़ा इजी लगता है, तो मतलब का तो हाँ। तो
ठीक है, ये बातें बहुत और चलती रहेंगी और बढ़ता ही रहेगा। हाँ तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आपके अंदाज में ये हमारा जो शो है, आज का एपिसोड, वो आप एंड करिएगा। आपको आपके अंदाज में जो भी आपको अच्छा लगता है आप भाई, जो भी कुछ है अभी तेरे सर पे है, मेरा तो हो गया, मैंने बहुत बोल दिया। अभी तू संभाल ले, जितने आवाज आते निकाल ले। शो निकाल ले। हाँ। हाँ, ठीक है तो मतलब नथिंग लाइक ऐसे कुछ स्क्रिप्ट फॉलो करो बस अभी। जो मुझे ठीक लगता है मैं गुड बाय बोल दूँ, चले, हाँ, मतलब है ना? जो भी आपको मतलब, दिल दिमाग में आ रहा है। हाँ, दिल दिमाग या पेपर दिल पेन जो। दिमाग में, अच्छा तो, नाइस। अच्छा, सॉरी, तो अच्छा। Please again don't unsubscribe. We do have a lot of great stuff. इनका ही चैनल ओके, सॉरी टू है। से He बट can do it. अगेन सनम, आई डोंट नो, सनम पुरी को आपने देखा हाँ हाँ, है मालूम है। ना? बहुत खट्टी सी शक्ल बनाते जब गाना गाते हैं, सॉरी टू से दैट। We love you, Sanam. Sanam, if you're watching, please leave a comment. पूरी तरीके या से कमेंट पूरी करना। तरीके से लाइक भी करना। हाँ तो उन्होंने गाना गाया था और ना मुझे वो ऐसे लिटरली वो एंगल्स के हिसाब से याद है कि, है ना, वो ऐसे कुछ ऐसे आते हैं स्क्रीन पे आते हैं, फुल क्लोजअप है। आपकी नजरों ने समझ प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन तेज मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों, मतलब आई एम सिंगिंग तो डेफिनेटली बट Shout out to Sanam. वी लव यू सनमपुरी सर। ठीक है तो ऐसे कुछ था तो जो भी आपको लगता है ना बहुत हटके, तो वो आपके दिमाग में जहन में बैठ जाती, तो वो चीज़ थी। और अगर फरहान अख्तर की आवाज़ में हम्म। आप बनाना चाहोगे तो ओके गाइस, सो ओ इट्स नॉट फ्राइडे बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो कीनली, और आप सभी को मैं यहाँ से गुड बाय करना चाहूँगा। हाँ, मैं भी साथ हूँ। हाय, दिस इज डुगू हियर। और मैं भी आप सभी को बाय कहना चाहूँगा बिकॉज आई रियली हैड अ गुड टाइम। और मैंने जो भी बात की दिल से की है एंड दिल तक रखना चाहता हूँ, सबके दिलों में जुड़ना चाहता हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अजय देवगन कुछ ऐसे बोलेंगे, ए, क्या बोलूं, अब मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा है, और वक्त भी काफी हो चुका है, तो मैं चलता हूँ। हे, आता सगळ्यांची बारी आली झोपारे, हे। लेट नाइट हो रहा है इसलिए तो ये बोल It's रहा। 3 o'clock, 3 o'clock इन 3:10 द to be मॉर्निंग, more वाओ। precise. गुड मॉर्निंग, हम लोग Good morning, yeah. गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं ना? हम बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? सो दैट वाज, सो है नवाजुद्दीन वुड बी, अरे क्या बोलूं मैं अभी, अरे चड्डे चड्डे चड्डे, एक से बढ़कर एक चड्डे, रंग बिरंगे खुशबूदार जद्दार चड्डे, तो वो भी है, लेकिन चड्डी पहनो। वो जो चड्डी का नया वीडियो है ना, वो मत देखो। ऐसे गलत गलत वीडियो आते रहता है मार्केट में, उसको मत देखो, है ना? माँ कसम, वो लड़की अगर मिल जाए ना, तो मतलब ऐसा गुड बाय गुड मॉर्निंग जो भी कुछ है, बाइक चलता है मैं, तो है ऐसे सब। एनीथिंग लाइक आपको क्या बताओ। सो हाँ, फिलहाल अभी ये सारे अक्षय कुमार इस तरह से बात करता है। अक्षय कुमार की बहुत सारे वैरायटी भी होती है, वो वैसे भी बात करता है ना? वो ऐसे भी बात करता है, तो अलग अलग कर सकते हो तो। और ये सारे आवाज है, चतुर रामलिंगम मैंने एक नोटिस किया था, थैंक्स टू सुमेश अगेन। हम्म। तो ये, हाँ, जो मैं बोला था ना एक्टर्स हाँ हाँ हाँ। आर्टिस्ट होते हैं, तो डेफिनेटली मैंने उनसे उनको देख के सीखा था। हम्म। वेलकम इडियट्स, थैंक यू। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो। ही इज ऑल्सो मैजिशियन मयूर एंड माई सेल्फ पराग्स वॉइस। आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। प्लीज टेल योर हैंडल सो दैट यू कैन हेल्प योर सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, It's थैंक यू। Insta पे @the magician Mayur. You can follow me on that for some awesome videos. And आपका handle पराग्स वॉइस इंस्टाग्राम पे। @Parag's voice. थैंक यू। Correct? या, Okay. So yeah, it was a very good conversation. या, And
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक आपको करना ही है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू वेरी मयूर, मच। थैंक यू सो मच।